नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 4 सरकारी मुलाजिमों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। और ये चारों जो सरकारी मुलाजिम हैं, इनमें से 2 पुलिस कांस्टेबल हैं, एक टीचर है और एक जल शक्ति डिपार्टमेंट में है। और ये सभी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जिसके बाद इन पर इंक्वायरी चली और आर्टिकल 311 के अंतर्गत इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और मैं आपको ये पूरी डिटेल जो है मेरे पास मौजूद है, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से 2 पुलिस डिपार्टमेंट के कांस्टेबल हैं, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का यानी कि टीचर और एक जल शक्ति डिपार्टमेंट में असिस्टेंट लाइनमैन है। और इन चारों को जो है वो आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि इन्वॉल्वमेंट इन द एंटी नेशनल एक्टिविटीज के तहत जो है वो बर्खास्त किया गया है। पहला है अब्दुल रहमान डार, ये सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल था जम्मू कश्मीर पुलिस में और इस पर इलीगली जो आर्म्स एमुनिशंस है उन्हें फैरी करने का आरोप है, यानी कि ये इलीगली आर्म्स एमुनिशंस हथियार को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता था और कहीं ना कहीं आतंकियों को इसकी डिलीवरी भी देता था, यानी कि आतंकियों को इलीगल हथियार मुहैया करवाने का इसने काम किया है। और पुलिस की यूनिफॉर्म, आर्मी की यूनिफॉर्म भी इसने आतंकियों को दी है और अपने जो पोजीशन इसके पास थी, यानी कि जो पुलिस की ये नौकरी करता था, उसी पोजीशन का इसने मिसयूज किया, इन्फ्लुएंस दिखाकर आतंकियों की मदद की और इसीलिए जो है वो इसे नौकरी से निकाला जा रहा है। दूसरा है गुलाम रसूल भट्ट, ये कांस्टेबल है जम्मू कश्मीर पुलिस का और इस पर भी सेम इल्जाम है कि इलीगली ये हथियार इसने ट्रांसपोर्ट किए, हथियार एमुनेशन वहां से उठाए और जाहिर सी बात है इसने भी आतंकियों को मदद की है, यानी कि आतंकियों के हथियार एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में इसने पुलिस की यूनिफॉर्म का मिसयूज किया और इस पर भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज का जो इल्जाम था वो साबित हो गया। उसके बाद ये इल्जाम इस पर साबित हुआ। उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूं कि गुलाम रसूल भट्ट, ये जो कांस्टेबल मैंने बताया, उसके बाद है शबीर अहमद वानी, ये टीचर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सन ऑफ मोहम्मद अशरफ वानी आरो बुनगाम, तो ये कुलगाम का रहने वाला है और ये हैज बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ जमात इस्लामी, जो इस समय बैंड आउटफिट है, ये जमात इस्लामी का एक्टिव मेंबर था जो कि सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और इसके आतंकी संगठनों के साथ संबंध थे। ही प्लेड एन सब्सटेंशियल रोल इन द स्ट्रेंथनिंग जेईआई एंड क्रिएटिंग नेटवर्क ऑफ पीपल अमंग जेईआई सिंपथाइजर्स, यानी कि इसने लोगों को चैनलाइज करने का, जमाती के लिए लोगों को जोड़ने का, उन्हें मोटिवेट करने का काम किया और इसके खिलाफ बहुत सारी एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड थी, अनलॉफुल एक्टिविटीज की, लोगों को भड़काने की, भीड़ इकट्ठा करने की और उनसे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करवाने के इस पर संगीन आरोप थे। और कहीं ना कहीं 2016 का जो डीएच-पोरा में एक अनरेस्ट हुआ था उसमें भी इसकी बड़ी भूमिका थी, यानी कि शबीर अहमद वानी पेशे से टीचर था लेकिन काम अलगाववादियों के लिए ही कर रहा था। अगला है शाह पीरजादा, ये असिस्टेंट लाइनमैन है जल शक्ति डिपार्टमेंट में और ये जो व्यक्ति है ये प्रेस्क्राइब टेरर आउटफिट के साथ इसने काम किया है और कोवर्टली बहुत सारे ऐसे काम इसने किए जिससे कि आतंकी संगठनों को फायदा हुआ और बहुत सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके साथ ये जुड़ा रहा। ही हैड डायरेक्ट एसोसिएशन विद द ड्रेडेड टेररिस्ट लाइक यूसुफ बलोच, तो बहुत सारे ड्रेडेड आतंकी हैं जिनके साथ इसका लिंक रहा है और इसीलिए बहुत एफआईआर एफआईआर्स जो थी इस पर दर्ज थी और इसके पास से सैटेलाइट फोन की भी रिकवरी हुई है और इससे हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं और कहीं ना कहीं इन सब पर जो आरोप थे वो एक प्रॉपर इंक्वायरी जो होती है आर्टिकल 311 के बीच, 311 के अंतर्गत वो इंक्वायरी इन पर कंडक्ट की गई और इंक्वायरी में ये पाया गया कि जो आरोप इन पर लगे
राष्ट्र विरोधी होने के वो बिल्कुल सही हैं। और उसके बाद जो एक पावर सरकार के पास रहती है इन एम्प्लॉयज के खिलाफ एक्शन लेने की, उसी पावर का इस्तेमाल यहां पर किया गया और इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। यानी कि ये अब सरकारी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जाहिर सी बात है, इनके पास गवर्नमेंट जॉब्स थी, जो पोजीशन इन्हें मिली थी, जो पावर्स इनके पास कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म की थी एज अ टीचर, जिसके पास एक स्पेस रहता है कि वो बच्चों से इंटरेक्ट करता है, उनकी फैमिलीज के साथ उसका इंटरेक्शन रहता है, उसका इन्फ्लुएंस रहता है। जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति है, कहीं ना कहीं लोगों से उसकी डीलिंग जो है वो डायरेक्टली रहती है। तो इन सब चीजों का जो दुरुपयोग किया गया, कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम में रहकर गवर्नमेंट की सैलरी आपने ली, सरकारी पैसा आपने लिया, सरकारी पोजीशन आपके पास है, और उसी पोजीशन का अगर आप मिसयूज करते हैं, उसी पोस्ट का आप मिसयूज करते हैं, और जो सैलरी आप ले रहे हैं वो सैलरी आप पब्लिक सर्विस में नहीं लगा रहे हैं, वो सैलरी आप सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगा रहे हैं, वो सैलरी आप आतंकवाद को मदद करने के लिए लगा रहे हैं, आतंकियों के हथियार सेफली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे हैं और इसके लिए पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे बड़ा देशद्रोह जो है वो कोई नहीं हो सकता है। और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इस समय सरकार की ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट के खिलाफ जो कि एडवांटेज लेते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज का, यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज का एडवांटेज लेकर अलगाववाद को या फिर आतंकवाद को अगर आप बढ़ावा देंगे तो आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये उसका एक और मिसाल है। इससे पहले भी बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि टर्मिनेट किए गए हैं, और ये उसी सिलसिले में अगर आप कहें, उसी पैटर्न में अगर आप कहें, तो ये एक और बड़ा एक्शन है। फिलहाल ये चारों जो है ये नौकरी से बर्खास्त हो चुके हैं, डिसमिस हो चुके हैं, और अब ये डिसमिस्ड एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा नहीं है। जाहिर सी बात है, इन पर जो बाकी के लीगल एक्शंस है, जो कार्रवाई है वो होनी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सब क्लॉज सी है ऑफ आर्टिकल 311 क्लॉज 2 जो है, ये एम्पावर करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो ये क्लॉज है आर्टिकल 311 का, ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में, जो कि सरकारी नौकरी का मिसयूज करते हैं, सरकारी पोजीशन का मिसयूज करते हैं, और कहीं ना कहीं सिस्टम में बैठकर जो है वो सिस्टम के खिलाफ ही काम करते हैं। तो फिलहाल ये चारों के चारों जो है डिसमिस हो चुके हैं, नौकरी से बर्खास्त हो चुके हैं। और बाकी के एम्प्लॉयज का भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनका अभी केस चल रहा है, जो कि रडार पर है, और जैसे ही उनके जो इल्जामात हैं वो सही साबित होंगे, इसी आर्टिकल के द्वारा उन्हें भी डिसमिस कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नमस्कार।